स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर जो हमने सीरीज़ शुरू की थी 418 क्वेश्चंस की, उस सीरीज में आज ये पार्ट 9 है। इसके बाद 2 पार्ट में आपके पूरे 418 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि आज ही हम आपका शाम तक कर देंगे। तो ये पार्ट 9 है। अगर आज शाम तक नहीं हो पाया तो कल मॉर्निंग में पक्का आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा इसका। तो पार्ट 9 को हम लोग करेंगे। इससे पहले 8 पार्ट हम बना चुके हैं और कल हमने एक आपको वो भी दे दिया था जो 4 जनवरी को क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्या क्या पूछे गए थे आपने उम्मीद करता हूँ देख भी लिया होगा। नहीं देखा तो ज़रूर देखिए चैनल पर जाकर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी पार्ट्स की, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। WCS की सीरीज आज शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 305 तक हो चुका है, 306 से करेंगे। ठीक, इसके बाद 2 पार्ट में आपके पूरे 418 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 306 है एंड हाँ, लास्ट हिंदी में आपके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। जल्दी हम ला देंगे, बस आपका एग्ज़ाम था अभी और हिंदी प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से मैंने इंग्लिश को ही अच्छे से समझा के एक्सप्लेन करके आप लोगों को करवा दिया, क्योंकि हिंदी में बहुत सारा ट्रांसलेशन ऐसा हो जाता है कि आप वहाँ जाएंगे समझ ही नहीं पाएंगे और उसको गलत करके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 306 है, एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड। क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। जो 418 क्वेश्चन है, सच कहें तो इसमें आपके करीब 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 2-2 बार हैं, बट फिर भी हम उसको करवा दे रहे हैं क्योंकि सीरियल आपका फिर मिस होगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे क्वेश्चन कहाँ गया। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये होता है आपका ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं उसको। जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उससे हम आपकी एक ऑनलाइन प्रोफाइल या एक डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं, जिससे लोग आपके बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 307 है, आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये क्वेश्चन तो 3 बार आया पूरे 418 के PDF में। तो ये जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है वो है आपका लिंक्डइन। बाकी तीनों आपके क्या हैं, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, लिंक्डइन। कोई भी अगर सुझाव या सजेशन है आपका वीडियो में और क्या इंप्रूव होना चाहिए, प्लीज़ उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम वो भी सही करने की कोशिश करेंगे आने वाले पार्ट्स में और आने वाली सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 308 है, when a person is given information about how she is doing in an effort to reach a goal, it is called। अगर एक व्यक्ति जो है इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है किसके बारे में, कि कैसे वो एफर्ट कर रहा है अपने टारगेट को पाने के लिए, इट इज़ कॉल्ड। तो ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है फीडबैक। वो फीडबैक दे रहा है कैसे वो अपने टारगेट को पाने के लिए क्या क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 309 है, फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। फीडबैक क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक फीडबैक क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। तो फीडबैक इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपको इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है। अगर क्लास में एक टीचर या एक इंस्ट्रक्टर आपको फीडबैक दे रहे हैं कि बेटा तुम्हारा ये चीज़ गलत है या आप इस चीज़ में वीक हो, तो आपको ये नहीं कह रहे कि आप वहाँ सबके सामने बेइज्जत हो जाओ। वो इसलिए कहते हैं कि इसको आप इम्प्रूव कर लो तो आप और अच्छे हो सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 310 है, व्हेन अदर्स ऑब्जर्व यू एंड शेयर व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस दे। व्हेन अदर्स ऑब्जर्व यू, जब लोग आपको ऑब्जर्व करें, प्रेक्षण करें आपका जो भी है, ठीक है, एंड शेयर व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस, और बताएं कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने क्या फील किया। दे, तो क्या कह रहे हैं, अगर वो आपके परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब आपको एक फीडबैक दे रहे हैं, या तो आप इम्प्रूवमेंट, आर गिविंग यू फीडबैक और इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आपको इम्प्रूव करने के लिए वो फीडबैक दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 311 है, टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल। अपनी सुनने का कौशल बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए, एंड बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर यानी वक्ता बनने के लिए, यू नीड टू, आपको ज़रूरत होगी किसकी। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी स्टार्ट लिसनिंग एक्टिवली। आपको कोई चीज़ एक्टिव तरीके से सुनना होगा, समझना होगा, तभी आप अच्छे तरीके से आगे उसको बोल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 312 है, एन एम्प्लॉई गेट फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर, HR एंड अदर कलीग। से भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एक एम्प्लॉई अगर फीडबैक पाता है अपने सुपरवाइजर से, HR से और अदर कलीग से, तो वो कैसा फीडबैक होता है, उसको किस लिए दिया जाता है, कलीग्स टू फील बैड कराने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, या फील अनकंफर्टेबल। तो राइट आंसर आपका टू, इम्प्रूव, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए दिया जाता है, उसमें सुधार लाने के लिए उसको फीडबैक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 313 है, नेगेटिव फीडबैक इज़ यूजुअली गिवन। नेगेटिव मतलब नकारात्मक फीडबैक अगर आपको देना है तो आप कैसे देंगे, तो आप डिस्करेज करके या हर्ट करके नहीं देंगे। आप कैसे देंगे, कंस्ट्रक्टिव तरीके से देंगे। जैसे इस तरह से देंगे कि तुम इसमें अच्छे तो हो, लेकिन कुछ कुछ तुम्हारे वीक पॉइंट है, अगर इसको सही कर लो तो तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। तो क्या होगा, उसे बुरा भी नहीं लगेगा और उसको एक उत्साह भी मिलेगा खुद को सुधारने का। जैसे हम आप लोगों को एक फीडबैक दे सकते हैं,
मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है 4 से 5 कमेंट आते हैं कि सर प्लीज़ हिंदी में भी कराइए। ऑलरेडी मैंने हिंदी में 6 पेपर करा लिए हैं इसमें, बट अगर मैं आप लोगों को एक फीडबैक दूं कुछ अपने व्यूअर्स को, तो मैं यही कहूँगा आप लोगों से, इंग्लिश को इतना इंग्लिश से भागो मत, इंग्लिश को सीखो। हम ये नहीं कहते आप पूरी इंग्लिश सीख लो, बट इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप कंप्यूटर पे या किसी पे वर्क करेंगे तो वो हिंदी में कर लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उसको। बहुत सारे काम ऐसे जो इंग्लिश में ही अच्छे हैं, बहुत सारे काम ऐसे जो हिंदी में अच्छे हैं। तो इंग्लिश को आप लोग सीखिए। अगर आप ITI कर रहे हैं, कल को आपको इंडस्ट्री में जाना है तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तरह तरह के लोगों से आपको मिलना होगा, तरह तरह की चीज़ें आपको सीखनी होंगी, ठीक। तो इंग्लिश से भागिए मत, थोड़ा सीखिए। हम यहाँ समझा रहे हैं पूरे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 314 है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन, एक ऐसा कम्युनिकेशन, एक ऐसा संचार, एक ऐसी बातचीत, कुछ भी आप कह लीजिए, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज मतलब क्या, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे से उसको साझा कर रहे हैं, लेकिन कैसे, विदाउट यूज ऑफ वर्ड, बिना कोई शब्द यूज किए। तो कैसा है वो, उसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप इशारों में किसी से कोई बात कह रहे हैं, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 315 है विच वन इज़ अ गुड कम्युनिकेशन। इनमें से गुड कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन किसे माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें जो आप मैसेज दे रहे हो, जो आप बोल रहे हो, कैसा हो, क्लियर हो और डायरेक्ट हो, ठीक, घुमा के आप बात ना बोल रहे हैं, एकदम जो हो साफ साफ एंड क्लियर हो। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, क्लियर, गुड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 316 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वर्ड्स अकाउंट फॉर। तो जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके 3 पार्ट होते हैं कम्युनिकेशन के। एक तो जो आप शब्द यूज कर रहे हैं, वर्ड्स, एक होता है आपका वॉइस का टोन, ठीक है, एक होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, हम BL लिख रहे हैं इसको, ठीक। तो इसका एक रूल होता है 7, 38 एंड 55 रूल होता है। जो वर्ड्स होते हैं वो 7% मैटर करते हैं आपके फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। जो आपका वॉइस का टोन है वो 38% मैटर करता है, एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है 55% मैटर करती है उसमें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड्स जो हैं वो 7% मैटर करते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 317 हाउ कैन बी डिसाइड समबडीज पर्सनालिटी विद हिज। हम किसी की पर्सनालिटी, ठीक है, किसी की भी पर्सनालिटी कैसे डिसाइड कर सकते हैं, विद हिज, उसके कलर से, उसके धर्म रिलीजन से, उसके बिहेवियर व्यवहार से, या उसकी हाइट यानी ऊंचाई से। तो हम उसके बिहेवियर से उसकी पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं कि वो आदमी कैसा है। क्वेश्चन नंबर 318 है लिसनिंग ऑफ सॉन्ग्स टू डेराइव प्लीजर ओनली कम्स अंडर, ठीक। आप सिर्फ गाने सुन रहे हो किसके लिए, एक खुशी के लिए, एक प्लीजर के लिए, तो वो किसके अंडर आता है, तो ऐसा म्यूजिक, ऐसी लिसनिंग आती है सिर्फ किसके अंदर, अप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी, अप्रिसिएटिव लिसनिंग, प्रशंसात्मक लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 319 है व्हिच वन इज कंसीडर्ड टू बी अ पुअर कम्युनिकेशन। देखिए फिर से आया क्वेश्चन, इससे पहले ही आया था गुड कम्युनिकेशन, अभी आया पुअर कम्युनिकेशन। तो क्या है, मैसेज इज एम्बिजियस। अगर मैसेज क्लियर नहीं है, मैसेज स्पष्ट नहीं है, ठीक है, तो कैसा कम्युनिकेशन माना जाएगा, वो पुअर कम्युनिकेशन माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 320 है ऑफिशियल कन्वर्सेशंस आर पार्ट ऑफ। ऑफिशियल कन्वर्सेशंस आर पार्ट ऑफ। ऑफिशियल कन्वर्सेशन किसका पार्ट है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, रिज्यूमेज या फ्रेंडशिप। तो ऑफिशियल कन्वर्सेशन हमेशा कैसे होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, औपचारिक कम्युनिकेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 321 है यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इन्फॉर्मेशन थॉट्स और आइडियाज इज कॉल्ड। आप शब्दों का यूज कर रहे हैं बोलने में, लिखने में, या कुछ इन्फॉर्मेशन एंड थॉट्स या आइडियाज़ को शेयर करने में, तो जहाँ शब्द आ गए वहाँ पर कम्युनिकेशन कैसा हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 322 है विच वन इज़ नॉट अ वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें से वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। वर्बल मतलब जहाँ पर आप कोई चीज़ लिखकर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन ऑब्वियस सी बात है, आप लिखेंगे शेयर करेंगे। फॉर्मल लेटर्स आप लिखेंगे फिर शेयर करेंगे। फॉर्मल लेटर में भी आप क्या करेंगे, कोई चीज़ लिखेंगे फिर शेयर करेंगे। अटेंडिंग इंटरव्यू, ध्यान दीजिए, इंटरव्यू जो आप अटेंड करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन तो है ही वो, लेकिन साथ ही साथ नॉन वर्बल भी है, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, आपका हाव भाव, वो सारा कुछ देखा जाता है। तो अटेंडिंग इंटरव्यू क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ है, जबकि ऊपर के तीनों क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्बल हैं। क्वेश्चन नंबर 323 है द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर कैरियर इज। एक ऐसा क्रूशियल स्टेप जो सभी फेस करते हैं जब वो अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हो। तो क्या होता है, आप फेसिंग एन इंटरव्यू, किसी भी जॉब को, कैरियर को अचीव करने के लिए, पाने के लिए क्या होता है,
आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 324 है, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे ही इज़ नॉट। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है 418 में ही। एम्प्लॉय अगर लेट आता है ऑफिस में डेली तो क्या है, वो पंक्चुअल नहीं है, ही इज़ नॉट पंक्चुअल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 325 है, कस्टमर्स जनरली स्पेस व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस। कस्टमर्स जनरली क्या करते हैं सामान्यतया, अगर उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो आपके साथ तो आपके यहाँ और शॉपिंग करते हैं और परचेज करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, परचेज मोर। कस्टमर्स जनरली परचेज मोर व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस। बट अगर बैड एक्सपीरियंस रहेगा तो क्या करेंगे वो, अगर एक्सपीरियंस बैड है तो आपके कंपटीटर को स्विच कर जाएंगे। ठीक, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक, दोबारा आएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 326 है, यू फील कंफर्टेबल व्हेन यू फाइंड पीपल स्पेस इन पब्लिक प्लेस। आप अनकंफर्टेबल, ठीक, असहज महसूस करते हैं जब आप लोगों को पाते हैं पब्लिक प्लेस पे क्या करते हुए, बुक पढ़ते हुए, प्रैक्टिसिंग योगा करते हुए, लाफिंग लाउडली तेज हंसते हुए, या वॉकिंग चलते हुए। तो अगर पब्लिक प्लेस पे आप किसी को तेज हंसते हुए पाते हैं तो क्या होता है, आप थोड़े से असहज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 327 है, वर्क प्लेस इटिकेट मीन्स टू। वर्क प्लेस मतलब कार्य के स्थान पे, इटिकेट्स मीन्स टू, जनरल इटिकेट्स क्या हैं, ट्रीट एवरीवन विथ कर्टसी एंड रेस्पेक्ट। सभी को आप क्या करो, रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो। गॉसिपिंग एंड टॉकिंग लाउडली, तेज बात करो। नॉट टू स्पीक एनीवन, किसी से बात ही मत करो। या लीव द वर्क प्लेस फ्रिक्वेंटली, अपना वर्क प्लेस जो है जल्दी जल्दी क्या करो, छोड़ते रहो। तो यहाँ पे राइट आंसर है टिकेट, सही क्या है, ट्रीट एवरीवन विथ कर्टसी एंड रेस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 328 है, व्हाट प्रोटेक्ट हैंड फ्रॉम कट। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बर्न्स आर हार्मफुल। तो हाथ की सुरक्षा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैंड ग्लव्स यूज करते हैं। गॉगल्स आइज़ के लिए, बूट्स पैर के लिए, एंड हेलमेट सिर के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 329 है, मॉक इंटर, ये सारे पीपीईज हैं समझ लीजिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 329 है, मॉक इंटरव्यूज़ हेल्प कैंडिडेट। मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं कैंडिडेट की हेल्प करते हैं, कैसे, नर्वस कर देते हैं, बिकम नर्वस, ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं, एंथुसियास्टिक कर देते हैं यानी उत्साही बना देते हैं, या रिहर्स हाउ टू परफॉर्म इन एन इंटरव्यू, या उसकी रिहर्सल करवा देते हैं, प्रैक्टिस करवा देते हैं कि उसको इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है। तो राइट आंसर आपका डी, रिहर्स हाउ टू परफॉर्म इन एन इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 330 है, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूमे थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट एज। जब आप अपना रिज्यूमे क्या कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं तो आप कैसे उससे अटैच, एज ए अटैचमेंट भेजेंगे। ऑप्शन सी, एज ए अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 331 है, व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस वी नीड टू। अगर हम लोगों से अपने वर्क प्लेस पे बात कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, यूज हार्श वर्ड मतलब गंदे वर्ड्स यूज करने चाहिए। स्पीक लाउडली, तेज बोलना चाहिए। शो रेस्पेक्ट इन आवर वर्ड्स, अपने वर्ड्स में रेस्पेक्ट यानी सम्मान शो करना चाहिए। या अनमाइंडफुल ऑफ आवर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को लेकर अनमाइंडफुल होना चाहिए, अभद्र हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शो रेस्पेक्ट इन आवर वर्ड्स, अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में हमें सम्मान दिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 332 है, व्हिच मेथड इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस। एक कौन सा मेथड है सबसे इफेक्टिव मेथड है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन का, तो वो होता है आपका वर्बल। आप बोलकर अगर कम्युनिकेट करेंगे वर्क प्लेस पे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय आप इशारों में कोई बात करें। क्वेश्चन नंबर 333 है, व्हिच वन इज़ अ सर्च इंजन। इसमें से सर्च इंजन कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं सर्च इंजन कौन सा है, आपका गूगल है सबसे बड़ा सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 334 है, व्हिच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स। डिस्कशन आप कोई कर रहे हैं, चर्चा कहीं पे कर रहे हैं, तो उनमें डूज यानी करने वाला एटिकेट्स कौन सा है। तो डूज होता है कि आप क्या करें, दूसरों को सुने, लिसन टू अदर्स, ये होता है डूज। एंड डोंट क्या होते हैं, ये तीनों बाकी जो हैं क्या हैं, डोंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 335 है, व्हिच टूल इन MS ऑफिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा टूल प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए किया जाता है, तो वो होता है आपका MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 336 है, व्हाट इज द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन। पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन, इन्वोक उसे जगाने के लिए, ठीक, यानी ओपन करने के लिए क्या है, तो वो कमांड होती है आपकी पावर प्रिंट, ऑप्शन पावर प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 337 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन MS ऑफिस वर्जन 2010। तो वर्जन 2010 में जो है प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या हो जाता है, .pptx हो जाता है। इससे पहले क्या था ना, वो .ppt हुआ करता था, बट इसमें क्या हो जाता है .pptx, और जो .xls है ये भी XLSX हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 338 है,
व्हाट इज़ ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ट्रांजिशन क्या होता है, ये जो हो रहा है, ये स्लाइड्स जो बदल रही हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द मूवमेंट ऑफ स्लाइड वन बाई वन इज कॉल्ड ट्रांजिशन इन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। क्या है, मूवमेंट, स्लाइड्स का जो मूव करना है ना एक के बाद एक, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 339 है, व्हिच मेनू हेल्प्स ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम टू स्लाइड्स। कौन सा मेनू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हेल्प करेगा ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम को सेट करने में, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन टाइम मेनू। ऑप्शन ए, ट्रांजिशन टाइम मेनू। क्वेश्चन नंबर 340 है, व्हाट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। स्लाइड में प्रेजेंटेशन के दौरान क्या डिस्प्ले नहीं होगा, क्या दिखेगा नहीं। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले वाले पार्ट में भी था ये। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, स्पीकर्स नोट। जो स्पीकर की नोट होगी वो आपको प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 341 है, व्हिच की इन द कीबोर्ड विल एंड द स्लाइड शो एट एनी टाइम। स्लाइड शो आपका चल रहा हो, कीबोर्ड में एक की होती है जिसको दबाते ही क्या होगा, स्लाइड शो वहीं पे रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या है, वो होता है ESC की, यानी एस्केप की, जिसको हम बोलते हैं। सबसे किनारे आपको मिल जाएगी लैपटॉप या डेस्कटॉप में। क्वेश्चन नंबर 342 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो वो होती है आपकी Ctrl+M। ठीक है, राइट आंसर आपका Ctrl+M। क्वेश्चन नंबर 343 है, विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो। इसमें से कौन सी फंक्शन की है जो स्लाइड शो क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी, तो वो होती है आपकी F5। ऑप्शन ए, F5। क्वेश्चन नंबर 344 है, व्हिच ऑप्शन हेल्प्स यू टू व्यू द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन मोड। कौन सा ऑप्शन आपकी हेल्प करता है स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में व्यू यानी दिखाने में, तो वो होता है आपका स्लाइड शो व्यू। ऑप्शन बी, स्लाइड शो व्यू। क्वेश्चन नंबर 345 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ किस इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। KISS किस, वो किस नहीं है ये, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। राइट आंसर क्या हो गया, कीप इन्फॉर्मेशन। जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, उसको क्या रखें, शॉर्ट रखें एंड सिंपल रखें। बाकी आप उसमें बोल के समझा दीजिए। सारा कुछ अगर उसी में लिखेंगे तो वो फिर प्रेजेंटेशन नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट जैसा लगने लगेगा। तो ये 345 क्वेश्चंस हो गए। टोटल 40 क्वेश्चन आपको इसमें फिर देखने को मिला। अब आपके टोटल जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो बचते हैं 418 में से अगर आप 345 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको टोटल 55 + 18, 55 10 65, ठीक 8, टोटल आपको अभी 73 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो एक पार्ट में 40 क्वेश्चन और एक में 33 क्वेश्चन, 11 पार्ट में आपका पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल खत्म हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ये सीरीज भी, वीडियो भी कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। टेक स्टडी ITI आपके लिए ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे वीडियोज, स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, अपडेट्स, जॉब की अपडेट्स, अप्रेंटिसशिप की अपडेट्स, सब कुछ लाता रहेगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।